खुश्क मेवाजात या ड्राई फ्रूट सर्दियों के मौसम में हमारी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन सच बात यह है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये खुश्क मेवाजात एक कुदरती तोहफ़ा है जो न सिर्फ जायके में लज़्ज़त बढ़ाते हैं बल्कि सेहत के फ़वाइद से भी भरपूर हैं। इनमें प्रोटीन भी है, ज़रूरी फैटी एसिड्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ग़िज़ाई अज्जा भी शामिल हैं जो कि हमारे जिस्म की इम्यूनिटी को बढ़ाने और दिलो दिमाग की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। मुनासिब मिकदार में अगर हम खुश्क मेवाजात का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। ताहम माहिरीन ये भी कहते हैं कि उनका इस्तेमाल 20 ग्राम रोज़ाना तक महदूद रखा जाए ताकि इनके फ़वाइद से भरपूर इस्तेफ़ादा किया जा सके, क्योंकि खुश्क मेवाजात का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो हमारे जिस्म में चर्बी और कैलोरीज़ की ज़्यादती का सबब भी बन सकता है, जिससे हमारी सेहत के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। और आमतौर पर देखते हैं कि रूटीन भी यही है कि ड्राई फ्रूट्स खाते हुए हम क्वान्टिटी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और धड़ाधड़ ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं, जो कि यकीनी तौर पर गलत है। सर्दियों में खुश्क मेवाजात का जो इस्तेमाल है और उनके फ़वाइद की अगर बात की जाए तो ये न सिर्फ हमारे जिस्म को वार्म रखते हैं बल्कि तवानाई भी फराहम करते हैं। इनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा सर्दी के असरात से बचाव में मददगार भी साबित होते हैं और हमारे जिस्म को अंदर से तवानाई बख्शने में भी मदद देते हैं। अगरचे खुश्क मेवाजात ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, लेकिन इनकी कीमत बाज़ अफराद की पहुँच से दूर होती है, बल्कि बाज़ अफराद की नहीं, शायद मैक्सिमम जो इस वक्त क्वान्टिटी है लोगों की वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। ऐसे में हमें मुतबादिल की ज़रूरत भी महसूस होती है जो सस्ते और दस्तयाब हों, जैसे कि अगर मकामी फलों के हवाले से बात करें, सब्जियों के इस्तेमाल के हवाले से बात करें, मिसाल के तौर पर मौसम के मुताबिक फलों और खुश्क दालों का जो इस्तेमाल है वो भी एक अच्छा मुतबादिल साबित हो सकता है जो कि तवानाई और ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं। इसी हवाले से हमने आज शो में ज्वाइन किया माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर नीका ज़ाहिद साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा सबसे पहले तो बताइएगा कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं जो कि ज़्यादा मिकदार में ड्राई फ्रूट्स में पाए जाते हैं और किस तरह से हमारी जो हेल्थ है उसके लिए वो बेहतर हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो पैक्ड हैं न्यूट्रिएंट्स से, इसमें बेतहाशा न्यूट्रिएंट्स है। अगर हम इनके बेनिफिट्स की या न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो एक लंबी लिस्ट है। ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ए है, विटामिन ई है, जो आपके फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बहुत हैवी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपका जो है फैट है आपका जो कि आपको चाहिए होता है, गुड फैट जिसको हम कहते हैं, ये उसका बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो आपका डाइटरी फाइबर है उसका बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत सारे लोगों का जो डाइटरी फाइबर है वो पूरा नहीं हो पाता, उनकी डाइटरी रूटीन इस तरह की होती है, तो ऐसे लोगों के लिए ड्राई फ्रूट्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसके अलावा इसमें आयरन है, ये प्रीबायोटिक्स है, एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स मतलब ये आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। और जो सर्दियों में हमारी डाइट होती है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाए, क्योंकि जो सर्दियों की कॉम्प्लिकेशन है जैसे कुछ वायरल इश्यूज हैं, फ्लू हैं, कोल्ड है, कफ है, तो ऐसी चीज़ों को बीट करने के लिए हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों का ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करें। सो ऐसे केस में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये फिर हम क्यों करते हैं कि हम इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में करते हैं, हम गर्मियों में ज़रा अवॉइड कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमें एक्नी हो जाएगी या गर्मी हो जाएगी, ये मिथ है, ये फैक्ट है, ये क्या है? अच्छा, ये तो टोटली मिथ है, ये हमने खुद से ही बनाई है। कहीं भी आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो आपको ये नहीं कहती कि आपकी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स की सिर्फ सर्दियों में ही ज़रूरत है, ये तो आपको गर्मियों में भी चाहिए ना। तो ये हमने खुद से, यहाँ पर जो चीज़ मैनेज करने की ज़रूरत होती है वो ये है कि आपके जो बाकी के डाइटरी सोर्सेज हैं आप उनको मैनेज करें। आप ड्राई फ्रूट्स का इंटेक कर रहे हैं, साथ में आपका वाटर इंटेक अप टू द मार्क नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ये इश्यूज़ होंगे, आपको एक्नी होगी, आपको स्किन इश्यूज़ होंगे और बाकी की कंप्लेंट्स या बाकी के जो हेल्थ इश्यूज़ आपने अपने जहन में सोच रखे हैं वो आपको होंगे जब तक आप अपने बाकी की डाइटरी रूटीन को नहीं मॉनिटर करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरह से अब इसमें फ़िश आ जाती है, ड्राई फ्रूट्स हैं, एग्स हैं या कोई और जो कैलोरिक रिच फूड्स हैं, हमने उनको खुद से ही सर्दियों के साथ एसोसिएट कर रखा है, जबकि उनकी ज़रूरत हमें गर्मियों में भी होती है, लेकिन उसके साथ हमें अपना जो बाकी का डाइटरी इंटेक है वो मैनेज करना होता है। ठीक है, अच्छा फिर बात आ जाती है ज़रा क्वांटिटी पे कि कितनी क्वांटिटी हमें खानी है। जैसे अभी मैंने भी बताया कि बहुत से ऐसे माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना, और 20 ग्राम तो हमारा स्टार्टर भी नहीं होता जितनी क्वांटिटी में हम लोग खाते हैं, तो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके भी नुकसानात क्या हैं वो भी बता दें। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं, आपकी हेल्थ को ये मल्टीपल वेज में बहुत सारी डिजीज़ से ये आपको प्रिवेंट करता है, और बहुत सारी डिजीज़ जब हो जाती हैं तो उनकी प्रोग्रेशन को या उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे बचाता है। बट यहाँ पर जो चीज़ आपने कंसीडर करनी है वो पोर्शन साइज़ है, इसकी क्वांटिटी। जैसे आपने ऑलरेडी बताया 20 ग्राम पर डे आप ले
ले सकते हैं। और अगर आप ग्राम्स में भी नहीं मेजर कर सकते, ये आपके लिए मुश्किल है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला ये है, 1 मुट्ठी आप डेली ले लें। आपकी मुट्ठी का जितना भी साइज़ है, जितने उसमें ईजिली ड्राई फ्रूट्स आए उतने ड्राई फ्रूट्स आप कंज्यूम करें। अगर आप इतने ड्राई फ्रूट्स या मिक्स, अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। तो अगर आप इतने ड्राई फ्रूट्स डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे, तो जो आप हेल्थ इश्यूज समझते हैं कि हमें होते हैं ड्राई फ्रूट्स की वजह से, एक्नी और इससे रिलेटेड और स्किन इश्यूज, तो आपको ऐसी कंप्लेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने सर्दियों में भी कंसीडर करनी है, वो ये आपने अपना जो वाटर इनटेक है वो अप टू द मार्क ही रखना है। इसमें यह है कि कुछ लोग ये करते हैं कि ये समझते हैं अच्छा अब गर्मियाँ हैं, अब हमने ज़्यादा पानी पीना है, और सर्दियाँ और कम पानी का इस्तेमाल करना है। सर्दियों में भी जी जो आपकी बॉडी का जो है यूरिनेशन है, परस्पायरेशन है, वो तो अपनी रूटीन से हो रही है, तो बॉडी को तो ये चीज़ नहीं पता, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है 70% वाटर है, और जो बॉडी की बाकी की केमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होनी है। तो जब आप वाटर की क्वांटिटी को कम कर लेते हैं, तो आप अपनी बॉडी के जो आप हेल्दी फूड सोर्सेज ले भी रहे हैं, आप उनकी एब्जॉर्प्शन, उनका मेटाबॉलिज्म, उनकी डाइजेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है, अच्छा किंग ऑफ ड्राई फ्रूट आप क्या समझती हैं कि वो कौन सा है, कोई एक स्पेसिफिक जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, क्योंकि बजटिंग का बड़ा प्रॉब्लम है, लोग आजकल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई एक ऐसा ड्राई फ्रूट कि अगर वो सारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक ड्राई फ्रूट ले लें, उससे वो मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, अगर तो हम बजट को भी कंसीडर करें और ड्राई फ्रूट्स को भी, और उसकी जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हों, तो फिर देन वी हैव पीनट। जो पीनट है वो इकोनॉमिकल है बाकी ड्राई फ्रूट्स के निस्बत। जी वो भी वैसे काफ़ी महंगी हो चुकी है बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें यह है कि आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं, अब आज जो है हमारा ओबेसिटी का रेट वो बहुत हाई जा रहा है। एवरीबडी इज़ कंसर्न्ड कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे साथ साथ खाने के साथ हमें फ़ायदा मिलने के साथ हमारा वेट भी मैनेज हो जाए, वेट लॉस में भी वो हमें हेल्प करे। तो पीनट एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि आपके वेट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगेन जो चीज़ आपने पहले डिस्कस की, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पोर्शन साइज कंसीडर करना है। वो हम जो उसका रिकमेंडेड क्वांटिटी है वो 1 मुट्ठी है, लेकिन जैसा कि आपने कहा ये तो हम स्टार्टर के तौर पर ले जाते हैं या बिल्कुल टेस्ट करने के चक्रों में ले जाते हैं। अभी तो हमने प्रॉपर सिटिंग करनी है और फिर हमने बिल्कुल ऐसी, अगर आप मूवी देख रहे हैं तो वो मूवी 3 घंटे चल रही है, तो वो 3 घंटे वो ड्राई फ्रूट भी कंटिन्यू हो रहा है। और मूंगफली में भी यही है कि जिससे आमतौर पर हम लोग रेडियो से खरीद लेते हैं, तो वहाँ पर यही कहा जाता है कि यार 1 पाव दे दीजिएगा, तो 1 पाव का मतलब है 250 ग्राम। जी बिल्कुल, और खानी हमें 20 ग्राम है और हम 250 ग्राम आराम से खा लेते हैं। जी ये तो बिल्कुल आम है, ये तो वो बंदा भी खा जाता है जो आप ये कहें अंडरवेट है या नॉर्मल, ना सिर्फ कि ये कि कोई बहुत जो हैं ओवरवेट लोग हैं या जिनकी एपिटाइट बहुत हाई है, सिर्फ वो लोग नहीं इतने खाते हैं। मतलब 250 ग्राम्स तो एक रूटीन बन नॉर्मल है। और फिर अच्छा, इसके 250 ग्राम के मैं पहले चाहूंगा कि आप साइड इफेक्ट्स बता दें वो भी लोगों को कि अगर आप 250 ग्राम खा रहे हैं एक दिन में तो उससे होगा क्या? अच्छा, इससे क्या होगा, एक तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। देखिए इसमें कैलोरीज बढ़ जाएंगी। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कैलोरिक डेंस भी हैं, न्यूट्रिएंट डेंस होने के साथ साथ, क्योंकि ये एनर्जी डेंस है ना, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो पैक्ड फॉर्म में आ जाते हैं। हम ड्राई फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जिनमें जो है डिहाइड्रेशन एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू फ्रूट का वाटर निकाल दिया जाता है, तो बाकी के न्यूट्रिएंट्स पैक्ड हो जाते हैं। जब आप इतनी एक्सेसिव क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहले तो ये आपका जो कैलोरिक इंटेक है वो बढ़ जाता है। मतलब अगर हम ऑन एन जनरल बेसिस बात करें तो 100 ग्राम जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो 250, 200, 300 कैलोरीज इतनी प्रोवाइड करें। अब आप इसको 250 से मल्टीप्लाई कर लें तो देखें आपका जो कैलोरिक इंटेक है वो कहाँ पर गया, और आपका फिर इसी तरह से डेफिनेटली आपका वेट नहीं रिड्यूस होगा। फिर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो इसके बेनिफिट्स थे वो बेनिफिट्स की बजाय आपको उल्टा इसका नुकसान होगा। सारे ठीक हो गया। अच्छा, एक आपने ये चीज़ कही, ऑब्वियसली इसका जो मीनिंग है उसके नाम से पता चला, ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवाजात। फिर ये क्यों कहा जाता है कि अंजीर आप भिगो कर खाएं, आप बादाम भिगो कर खाएं, तो फिर वो कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि उसकी रीज़न क्या है? सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए? जी बिल्कुल। जैसे आमंड्स की आपने बात की ना, तो अगर हम वो सॉक करके लेते हैं ना, तो जो उसके एंजाइम्स है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना वो ईजी हो जाती है। कुछ लोगों में इस तरह से होता है कि जो आमंड्स है उसके ऊपर जो छिलका होता है उसके ऊपर टैनिन्स होते हैं, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन उसकी हिंडर हो रही होती है, ठीक है, ये कुछ सिनेरियोज में। और ये
इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब भी आपने ड्राई फ्रूट्स लेना है वो सॉक्ड करके लेना है, वो टेस्ट फिर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और इसके अलावा मतलब कहीं भी जो गाइडलाइंस है वो आपको ये नहीं कहती कि आपने जब भी लेने आप सॉग लें, ओवरनाइट सॉक्ड हो और इस तरह से इसको पील ऑफ करके लें। आप ऐसे भी ले सकते हैं, रॉ फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपका हेल्थ एक्सपर्ट समझ रहा है, आपकी पूरी हिस्ट्री देखने के बाद वो कुछ ऐसे पैरामीटर्स को देख रहा है, तो वो अपनी उसके अकॉर्डिंगली असेसमेंट के अकॉर्डिंगली आपको रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसके एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं ना। अब जैसे हम बच्चों को दे रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, जो मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने मेंटल हेल्थ के साथ एसोसिएट किया और ये एक रियलिटी भी है, फैक्ट भी है। वो आपकी कोग्निटिव स्किल्स को बढ़ाते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट को बेहतर करते हैं। तो जब आप सॉफ्ट फॉर्म में लेते हैं तो उससे इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है, तो जो आपका मेमोरी इन्हांस करने का प्रोसेस है वो बेहतर हो जाता है। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ जिस तरह से क्योंकि ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था कि कुछ सोशल मीडिया पर हम आजकल बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हैं, हर कोई डॉक्टर बना हुआ है कि आप ड्राई फ्रूट को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो 3 दिनों में ऐसे हो जाएगा या 5 दिनों में ऐसे हो जाएगा। अंजीर को अगर आप डिप कर देते हैं जैतून के तेल में, ऑलिव ऑयल में, ये क्या साइंस है जी, आपको बहुत ज़्यादा ताकत देगा? अच्छा, अगर तो आप आमंड्स लेते हैं तो नो डाउट जो आमंड्स है वो आपको हेल्प आउट करते हैं आपका इंचेस में वेट रिड्यूस करने में। तो जब आपका वेट इंचेस में रिड्यूस होता है ना, ये सबसे हेल्दी वेट लॉस होता है, क्योंकि दिस इज द दैट टाइप ऑफ वेट लॉस जिसमें आपके जो मसल्स हैं वो बिल्ट हो रहे होते हैं और आपका जो फैट मैस है वो कम हो रहा होता है। ठीक है, कुछ पेशेंट इसको लेकर खुश नहीं होते, हमारा मशीन पर तो नहीं कम हो रहा, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बॉडी शेप अप हो रही है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हमें जब भी वेट लॉस के जर्नी पर चलना है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने अपना मसल मैस नहीं रिड्यूस करना, हमने अपना फैट मैस को रिड्यूस करना, और ना तो हमने अपना जो वाटर कंटेंट है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो आमंड्स तो उसमें हेल्प करता है। बाकी ये जो सोशल मीडिया पे अंजीर को इसमें भिगोएं और उसमें भिगोएं, ये सिर्फ इसलिए है ताकि वो सोशल मीडिया में एक चीज़ जब तक हम फैंसी ना, क्योंकि हमारी आवाम भी नहीं मानती ना, जब तक उसको थोड़ी मुश्किल में ना डाला जाए कि आप इसको इस तरह से करके लें, इसके फिर ये फ़ायदे होंगे, तो फिर आवाम ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है और उसको लगता है अब इसके ज़्यादा फ़ायदे होंगे। हालांकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इटसेल्फ जो न्यूट्रिएंट्स का रिच सोर्स है। ठीक है, और उसमें इतने उसके फ़ायदे हैं, जिस भी मौसम में लें, जिस भी हेल्थ कंडीशन में लें, जिस भी एज में लें, कि वो हर फॉर्म में और हर इंडिविजुअल के लिए बहुत बेहतर फूड सोर्स है। लेकिन इसके बावजूद जब तक हम इस तरह की कोई लॉजिक नहीं ऐड करते हैं ना, ठीक है, तो आवाम उसमें इस तरह से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा कुछ ऐसी रील्स भी हैं जिसमें कहा जाता है कि इन तमाम चीज़ों का पाउडर आप बना लें, उसको दूध में ऐड कर लें, शेक में ऐड कर लें, ये कितना बेहतर रहता है हमारी सेहत के लिए? खासतौर पर जो लोग स्किनी हैं, जो वेट गेन करना चाह रहे हैं, वेट उनका नहीं बढ़ रहा है, उनके लिए ये बेहतर है। और उसमें भी क्वांटिटी का ख्याल तो हमें फिर रखना है, वही 20 ग्राम वाली बात है। जी। अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है अगर आप पाउडर बना लेते हैं। पाउडर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के बाद आप उसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो एज सच उसका जो न्यूट्रिटिव कंटेंट है या उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं हुई, तो ये कोई ज़्यादा बुरी बात या कोई हार्मफुल बात नहीं होगी। ठीक है, और ये बल्कि पेशेंट के एंड पर ना कन्वीनियंट हो जाएगी, मतलब पेशेंट इसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकता है कि एक दफ़ा ही बना ली और उसको स्टोर कर लिया और उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है कि एक आपने टीस्पून लिया या आपने एक टेबल स्पून लिया तो उसमें आपको मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स मिल गए। वो लोग जो कि मेल नरिश्ड हैं या अंडरवेट हैं या कोई और हेल्थ से रिलेटेड इशू है, बजाय कि वो एक को अलग लें और डेली इस काउंटिंग में पड़े हों कि 3 ये लेने हैं, 2 वो लेने हैं और इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, ईजी टू यूज़ हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो लोग अंडरवेट होते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम इसकी एक्सेसिव अमाउंट लेते हैं तो इससे आपका वेट गेन होता है, तो डेफिनेटली जब आप इसको इसके कॉम्बिनेशन को लेते हैं और आप शेक में ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली बढ़ गई। जब कैलोरीज बढ़ गई तो आप वेट भी गेन कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स का हमने पाउडर को डिस्कस कर लिया कि पाउडर बना के हम रख लेते हैं, कोई शेल्फ लाइफ इसकी भी होती है या इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, इसमें यह आ जाता है कि आपने इसको स्टोर कैसे किया। अगर तो आपने एयर टाइट जार में स्टोर किया है तो फिर तो डेफिनेटली आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसमें मॉइस्चर नहीं ऐड होने दिया, जैसे जो वेट स्पून है उसको नहीं ऐड किया या वाटर कंटेंट नहीं इसमें जा रहा, किसी तरह से एनवायरनमेंट से नहीं इसका कांटेक्ट हो रहा, तो इस तरह से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो इसकी स्टोरेज है वो केयरफुली नहीं की तो डेफिनेटली
इमीडिएटली फिर जैसे आपको लगेगा कि फंगल ग्रोथ हो रही है या कंटामिनेशन हो रही है वो खराब हो जाता है। जी, अच्छा, अखरोट के वाले से बताइएगा, काफ़ी पिक्चर्स हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, उसको हमारे ब्रेन से वो मिलाया जाता है कि उसकी जो बनावट है, जो साख्त है, वो हमारे दिमाग से मिलती है, तो वो हमारे दिमाग के लिए बहुत बेहतर है। जी जी बिल्कुल। ड्राई फ्रूट्स तो वैसे जितने भी हैं वो सब आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है, आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, सबके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ब्रेन को, जैसा कि सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ सर्कुलेट कर रही होती है कि इसको आपकी मेंटल हेल्थ के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो येस दिस इज़ अ फैक्ट। अगर आप डेली 2 to 4 वॉलनट्स कंज्यूम करते हैं तो इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बेहतर होती है। अगर हम बच्चों को किसी ना किसी रेसिपी में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन वो रेसिपी हेल्दी हो, ये ना हो साथ में घी भी हो, जो अनहेल्दी सोर्सेज हैं जैसे जी जी बिल्कुल ऐसे, तो वो जहाँ इसका फ़ायदा मिलना है वो नुकसान की तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर अनीका ज़ाहिर साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी।